कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। वही हाल हो गया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में अचानक से पहुंचते हैं चीनी विदेश मंत्री। 5 साल बाद अचानक से प्लान बनता है और चीनी विदेश मंत्री जब ये कहते हैं कि मुझे आना है, तो बांग्लादेश कहता है कि नहीं, अभी वक्त नहीं है। फिर भी चीनी विदेश मंत्री दबाव डालते हैं और आखिर के लिए 2 घंटे के लिए पहुंचते हैं बांग्लादेश। और वो भी कब? तब जब बांग्लादेशी विदेश मंत्री अमेरिका जाने वाला होता है और यहाँ 2 घंटे मिलकर विदेश मंत्री निकल जाते हैं। और उसके बाद रातों रात बांग्लादेश एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बाद दंगे, प्रदर्शन, बिल्कुल स्थिति बहुत खराब हो जाती है बांग्लादेश। इस रातों रात लिए गए फैसले ने बांग्लादेश को बिल्कुल तबाह सा कर दिया है। और अब तो सबसे बड़ी मुश्किल आ गई है शेख हसीना की कुर्सी पर। जानेंगे आखिर ऐसी कौन सी साजिश रच दी या ऐसी कौन सी बात पता चल गई है। क्या ताइवान से रिलेटेड है वो बात जिसकी वजह से बांग्लादेश ने रातों रात इतना बड़ा फैसला लिया है? और वो भी बांग्लादेश की पीएम ने अपनी कुर्सी का परवाह किए बगैर ये फैसला लिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इस वक्त किस तरीके के संवेदनशील हालात है कि भारत ने भी स्पेशल ऑपरेशन चलाया। जानेंगे क्या कुछ किया भारत ने भी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, भारत के अगल बगल पड़ोसियों का हाल बुरा है, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन ये हाल जो बुरा है, इस हाल में एक चीज कॉमन है और वो चीज कॉमन है कि इन सब का साथी कहीं न कहीं चीन रहा है। और चीन ने इन सारे देशों को बर्बाद किया है। पर आखिर श्रीलंका वाले हालात बांग्लादेश में क्यों शुरू हो चुके हैं? इस वक्त बांग्लादेश में ठीक उसी तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। आम जनता सड़क पर उतर गए हैं जिस तरीके से श्रीलंका में उतरे हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बवाल मचा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर ये जो बवाल मचा हुआ है, इसके पीछे क्या चीन की एक बड़ी साजिश है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है। वह बांग्लादेश से बिना पूछे चीनी विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं। ताइवान और अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की एक दादागिरी तब सामने आई जब चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी की बांग्लादेश की यात्रा बांग्लादेश से बिना पूछे ही तय कर दी। हालांकि बांग्लादेश ने कहा कि जिस वक्त चीन के विदेश मंत्री आना चाहते हैं, उस समय उसके विदेश मंत्री देश में नहीं होंगे और आप अपनी तारीख बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि 7 से 8 अगस्त की यात्रा करना चाहते थे चीनी विदेश मंत्री और ठीक इसी समय बांग्लादेशी विदेश मंत्री अमेरिका जाना चाहते थे। पर हुआ ठीक इसके उलट। चीन जबरदस्ती पहुंचा, मात्र 2 घंटे के लिए पहुंचा और 2 घंटे के बाद ही क्या होता है, 4 मेमोरेंडम, 4 MOU साइन होते हैं चाइना और बांग्लादेश के बीच। ये 4 MOU साइन होते हैं और ये साइन करते हैं जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं वो और चीनी विदेश मंत्री 2 घंटे मात्र पहले, क्योंकि 2 घंटे बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्री को निकल जाना है अमेरिका। अब इस 4 MOU में क्या चीजें हैं वो तो बाद में निकल सामने आएंगी, पर ये मुलाकात हुई और उसके बाद अगले ही दिन बांग्लादेश ने पेट्रोल डीजल के दाम एक ही बार में 50% बढ़ा दिए। 1971 से लेकर अब तक कभी भी बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया था। अब अचानक से 50% बढ़ाने के बाद बवाल तो मचना ही था। जनता पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में खड़े रहने लगे। अब बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें बढ़ाना ही पड़ेगा दाम। और हमने जारी की है नोटिफिकेशन और इसके हिसाब से जो पहले 89 टका बांग्लादेशी रुपए मिलता था 1 लीटर, अब वो 135 टका होगा। मतलब करीब करीब 51 से 52% तक ज्यादा। अब जैसे ही ये खबर जनता तक पहुंची, जनता में ठीक वैसे ही बवाल होने शुरू हो गए जिस तरीके के बवाल श्रीलंका में हुए। लेकिन रातों रात बांग्लादेश ने कीमत वो भी इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? लोकतांत्रिक सरकार धीरे धीरे बढ़ाती है कीमतों को, ऐसे अचानक से नहीं बढ़ा देती है, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर ऐसे अचानक से बढ़ाया तो उनकी कुर्सी जा सकती है। पाकिस्तान जैसे देश ने भी अचानक से 52% नहीं बढ़ाया था। तो अब बांग्लादेश को
लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद चीन ने इस बात को साफ कर दिया है बांग्लादेश को कि वो ताइवान पर हमला करने जा रहा है, और अगर ताइवान पे हमला होगा तो बांग्लादेश को जो आपूर्ति होगी वो आपूर्ति बहुत घट जाएगी। $15 बिलियन का ट्रेड करता है बांग्लादेश चीन से और 1 बिलियन से भी कम बेचता है, 15 बिलियन सिर्फ खरीदता है। ऐसे में जैसे ही ये खबर मिली होगी, कथित तौर पर बांग्लादेश ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठा लिए हैं। इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे ताइवान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को माने तो एक्सपर्ट को धत्ता बताते हुए ठीक उसी तरीके से जैसे रूस ने हमला किया, उसी तरीके से चीन ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है। हालांकि बांग्लादेश जब चीनी विदेश मंत्री पहुंचे थे तो बांग्लादेश ने उनसे ये मांग की कि रोहिंग्या को हमें वापस म्यांमार भेजना है, आप हमारी मदद करो। और उसके बाद वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी कर दिया कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, हम उसके विरोध में खड़े नहीं हैं। खैर, बांग्लादेश में जहां ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि भारत अपनी तैयारियों को कम रख रहा है। अगर ताइवान के साथ युद्ध होता है तो ये युद्ध कई लेवल पे बढ़ सकता है, जिसके वजह से भारत भी तैयारियों को कर रहा है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण ये है कि एक तरफ जहां दक्षिण भारत में कई पोर्ट पर उतर रहे हैं आजकल अमेरिका के युद्धपोत, अभी हाल ही में एक अमेरिकन युद्धपोत जो कि 7th फ्लीट का था वो आया, और उसके बाद अब दूसरा युद्धपोत भी पहुंचा हुआ है। तो वहीं भारत और अमेरिका ने ठीक LAC के पास युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है और मीडिया स्ट्रीम पे ये चीजें आ चुकी हैं। जहां ये युद्धाभ्यास होगा वो उसे चीन एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता है, फिर भी अमेरिका और भारत की सेना यहाँ पर युद्धाभ्यास करेंगी। पर इन सब के बीच में भारत अपने ऐसे युद्धाभ्यास भी कर रहा है जो युद्धाभ्यास भारत के लिए एक रियल टाइम वॉर की सिचुएशन जब होगी तो बेहद जरूरी है। जैसे कि हाल ही में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन की हालांकि पब्लिक डोमेन में खबर बहुत दिनों बाद आई, लेकिन ये ऑपरेशन था दरअसल सर्च लाइट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑपरेशन था स्काई लाइट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडमान से लद्दाख तक भारतीय सेना को जो सैटेलाइट की सूचनाएं हैं वो सही तरीके से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जो युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी, इसकी जांच करना बेहद जरूरी था। और इस स्काई लाइट ऑपरेशन के जरिए इसी चीज की जांच हो रही थी और कथित तौर पर ये स्काई लाइट ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।